इस देश में एक युद्ध चल रहा है जो हम देख नहीं पाते। न कोई बंदूक, न कोई बम, पर फिर भी हर दिन लाखों दिमाग घायल हो जाते हैं। ये युद्ध हमारे मन पर लड़ा जा रहा है। स्क्रीन पर, हेडलाइंस में, डिबेट के शोर में, जहां मुद्दे नहीं, भावनाएं हावी कर दी जाती है। युवाओं के सपने, बुजुर्गों का अनुभव, सब कुछ एक नैरेटिव की आग में झोंक दिया जाता है। धर्म बनाम धर्म, जाति बनाम जाति, राजनीति बनाम जनता, और फिर कहा जाता है ये आपका देश है, फैसले भी आप ही करें। पर सवाल ये है, क्या फैसले हम ले रहे हैं या हमारे दिमाग के अंदर कोई और लिख रहा है? पार्ट 1, भारत में मीडिया का असली खेल। कैसे दिमाग हैक किए जा रहे हैं? आज की मीडिया सिर्फ खबरें नहीं दिखाती, उन्हें पैकेज करती है। एक फ्रेम में, एक रंग में, एक कहानी में, और वही कहानी आपको हर डायरेक्शन से दिखाई जाती है ताकि आप उसके अलावा कुछ सोच ही न सकें। एक दशमलव, एक सिलेक्टिव फ्रेमिंग का खेल। एक ही घटना के दो एंगल होते हैं, फैक्ट्स, फीलिंग्स। मीडिया आज फैक्ट्स कम, फीलिंग्स ज्यादा देता है। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स व्यूज देती है, व्यूज पैसा देते हैं, और पैसा नैरेटिव चलाता है। वन पॉइंट द फेयर, एंगर, डाइवर्ट मॉडल। मीडिया का वर्तमान मॉडल 3 शब्दों पर टिका है: डर, गुस्सा, ध्यान भटकाना। 1, किसी धर्म, समुदाय, घटना को बढ़ा चढ़ाकर डर पैदा करो। 2, फिर उस डर को किसी दुश्मन से जोड़कर गुस्सा पैदा करो। 3, और इसी गुस्से में जनता असली मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, नागरिक सुरक्षा को भूल जाती है। 1.3 ब्रेकिंग न्यूज एडिक्शन। दिन में 24 घंटे आपको शोर सुनाया जाता है, बस अभी अभी बड़ी खबर, देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, आपके शहर में होगा बड़ा धमाका। ये लगातार शोर एक चीज करता है, आपको सोचने का समय ही नहीं देता। जब सोचने का समय नहीं, तो आप वही मानने लगते हैं जो स्क्रीन बोलती है। पार्ट 2, धर्म के नाम पर डिवाइड। कौन लड़ रहा है, कौन हंस रहा है? भारत में धर्म की शक्ति बहुत बड़ी है। इधर आस्था है, उधर राजनीति है, बीच में मीडिया है, और इस त्रिकोण में सबसे ज्यादा खोने वाला कौन है? आम आदमी। 2.1 मीडिया की 2 टीमें, हम वर्सेस वे। आपने गौर किया होगा, आज किसी भी न्यूज चैनल में 2 टीमें बन जाती हैं। एक धर्म वर्सेस दूसरा धर्म, या एक पार्टी वर्सेस दूसरी पार्टी। बहस इतनी गर्म, इतनी तीखी होती है कि दर्शक भी उसी गुस्से की भाषा बोलने लगते हैं। 2.2 डिवाइड इतना गहरा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब जनता आपस में लड़ती है, तभी असली मुद्दे दब जाते हैं। उदाहरण, जब आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर बहस कर रहे होते हैं, कोई ये नहीं पूछता मेरी नौकरी कहाँ है। जब आप मंदिर वर्सेस मस्जिद पर गुस्से में होते हैं, कोई ये नहीं पूछता मेरे बच्चे का स्कूल कैसी शिक्षा दे रहा है। जब आप सोशल मीडिया पर धर्म बचा रहे होते हैं, कोई ये नहीं पूछता मेरे शहर की सड़कें टूटी क्यों हैं। धर्म हमें जोड़ने के लिए था, मीडिया उसे लड़ाने का टूल बना चुका है। पार्ट 3, यूथ पर मीडिया मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा असर। आज का युवा भारत बदल सकता है अगर वो सही दिशा में सोचे, पर मीडिया उसे 2 चीजें दे रहा है, गुस्सा और व्यस्तता। 3.1 यूथ का ब्रेन हैक कैसे किया जाता है? 1, आउटरेज आधारित कंटेंट। हर दिन नया शौक, नया स्कैंडल, नया धर्म विवाद। युवा को समय ही नहीं मिलता अपने जीवन पर ध्यान देने का। 2, एंडलेस डिबेट क्लिप्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स। डिबेटर्स की लड़ाई देखकर युवा भावनात्मक रूप से ट्रिगर हो जाता है। 3, पॉलिटिकल प्लस रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स। कई डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स युवाओं की भावनाओं को टारगेट करते हैं। वे जटिल मुद्दों को हम वर्सेस वे में सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4, फेक नेशनलिज्म का इंजेक्शन। देशभक्ति अच्छी है, लेकिन दूसरों से नफरत देशभक्ति नहीं है। युवा को कंफ्यूज कर दिया गया है। 3.2 यूथ के लिए सबसे बड़ा नुकसान। 1, फोकस खत्म। 2, करियर डैमेज। 3, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। 4, लॉजिकल थिंकिंग वीक। 5, टाइम वेस्टेड ऑन आर्ग्यूमेंट्स। 6, एक परमानेंट डिवाइड, दोस्ती रिश्ते टूट जाते हैं। पार्ट 4, 40
70 उम्र के सीनियर सिटीजन्स क्यों सबसे आसान टारगेट है? ये सबसे दुखद सच है। इस आयु वर्ग ने डिजिटल दुनिया को लेट में अपनाया है। वे व्हाट्सएप, फेसबुक को सच का स्रोत समझ लेते हैं। 4 सीनियर सिटीजन्स क्यों जल्दी मैनिपुलेट होते हैं? 1. कन्फर्मेशन बायस। उन्हें वही जानकारी सच लगती है जो उनकी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करती है। 2. हाई ट्रस्ट। वे पुराने जमाने की तरह सोचते हैं, टीवी में आया है तो सच होगा। 3. इमोशनल नैरेटिव्स। डर, धर्म, सुरक्षा। इनकी कहानियों से इनकी भावनाएं आसानी से ट्रिगर होती हैं। 4. टेक्निकल इलिटरेसी। वे फैक्ट चेक करना नहीं जानते, उन्हें लगता है हर फोटो असली होती है। 5. लोनलीनेस फैक्टर। रोजमर्रा के जीवन में अकेलापन होता है, टीवी और मोबाइल उनका साथी बन जाता है। 4.2 नुकसान मानसिक और सामाजिक। चिंता बढ़ना, गलत धारणाएं, नफरत बढ़ना, परिवार में झगड़े, युवा बुजुर्ग संबंध खराब, राजनीति पर ब्लाइंड फेथ, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म। पार्ट 5। असली नुकसान, देश पर इसका क्या असर होता है? मीडिया की ये चाल सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र को कमजोर करती है। 1. ब्रेन ड्रेन बढ़ता है। जहां सोचने की क्षमता कम, वहां इनोवेशन कम, युवा बाहर जाना पसंद करते हैं। 2. सोशल कोहेजन टूटता है। धर्म की लड़ाई समाज को विभाजित करती है। 3. क्वालिटी एजुकेशन डिमांड गायब। जब जनता डाइवर्ट हो जाती है, सरकारें शिक्षा सुधार पर ध्यान नहीं देती। 4. जॉब डिमांड दब जाती है, नौकरी पर सवाल कम होते हैं, इससे कोई सरकार अकाउंटेबिलिटी महसूस नहीं करती। 5. डेमोक्रेसी कमजोर। जनता एक आवाज में सही सवाल पूछना बंद कर देती है और यही किसी भी देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। पार्ट 6। समाधान, हम इस दिमागी युद्ध से कैसे जीते? अब सबसे जरूरी भाग 6.1 युवाओं के लिए माइंडसेट शील्ड। 1. हर खबर पर रुको, सोचो, चेक करो। पहले वेरीफाई, फिर रिएक्ट। 2. 3 स्रोत पढ़ो, 1 हिंदी, 1 इंग्लिश, 1 इंडिपेंडेंट। 3. इमोशनल न्यूज सबसे सस्पेक्ट, जितनी भावनात्मक खबर उतनी ज्यादा जांच जरूरी। 4. डिबेट वीडियो कम करो, डिबेट श्योर, एनालिसिस समझ। 5. डेली 15 मिनट्स रियल इश्यूज रीडिंग, रोज 15 मिनट केवल। रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, एनवायरनमेंट पर पढ़ो। 6.2 सीनियर सिटीजन्स के लिए आसान समाधान। 1. रिवर्स इमेज सर्च सिखाए। 2. फॉरवर्ड करने से पहले 3 सवाल, किसने भेजा, स्रोत क्या है, किसे फायदा। 3. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूरी। 4. टीवी समय सीमित। 5. परिवार चर्चा शांत माहौल में। बुजुर्गों को शर्मिंदा नहीं करना, उन्हें सम्मान देकर समझाना है। पार्ट 7। मीडिया न्यूट्रल क्यों नहीं हो पाते और क्या होना चाहिए? 7.1 न्यूट्रलिटी क्यों खत्म होती है? कॉर्पोरेट फंडिंग, पॉलिटिकल प्रेशर, टीआरपी रेस, कंपटीशन, 24/7 प्रोडक्शन प्रेशर। 7.2 क्या होना चाहिए? 1. मीडिया लिटरेसी इन स्कूल्स, बच्चों को सिखाया जाए क्या फेक है, क्या असली। 2. पब्लिक फंडिंग फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। 3. न्यूज ओनरशिप ट्रांसपेरेंसी लॉज। 4. डिजिटल फैक्ट चेक ऑफिसेज इन एवरी सिटी। पार्ट 8। अंत का सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदारी किसकी है? मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भी असफल हों। जो युवक आज 18-30 है, जो नागरिक 40-60 है, उनके डिसीजंस ही भारत के अगले 30 साल तय करेंगे। अगर सोच साफ नहीं होगी तो देश की दिशा भी साफ नहीं होगी। क्लोजिंग, कितनी अजीब बात है, भारत की असली लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं, दाएं बाएं की नहीं, हिंदू मुस्लिम की नहीं, असली लड़ाई है सत्य बनाम भ्रम, विचार बनाम उन्माद, सोच बनाम शोर की। ये लड़ाई न तलवार से जीती जाएगी, न वोट से हार जाएगी। ये लड़ाई आपके मन में जीती जाएगी। जब आप सोचोगे तभी देश बदलेगा, जब आप सवाल पूछोगे तभी व्यवस्था सुधरेगी, और जब आप धर्म के नाम पर लड़ाने वालों को धैर्य से
ज्ञान से, विवेक से। मात दोगे तभी भारत वास्तविक अर्थों में जागरूक राष्ट्र बनेगा। आप स्क्रीन से बाहर निकलते ही कुछ सेकंड रुके, सोचे और तय करें, क्या आप सूचना के गुलाम बनेंगे या ज्ञान के मालिक? जय हिंद।